बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफ़ान यासीन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो है कि इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात। कि इलेक्ट्रिशियन का जो इंटरव्यू आप देते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है जी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है जी। तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के जो होता है इंटरव्यू, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आप कहीं भी इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि टूल्स की इन्फॉर्मेशन, कि आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए जिस जॉब पे अप्लाई किया है वहाँ पे आपके काम में जो है इस्तेमाल होने वाले बेसिक टूल्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो है तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है जी। और ये चेक किया जाता है कि आया कि जो बंदा इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने के लिए आया है उसको काम तो बाद की बात है, उसको उस इलेक्ट्रिशियन के काम में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। जब तक एक बंदे को यह नहीं पता होगा कि इस चीज़ का नाम क्या है और इसको किस किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है तो वो काम क्या करेगा। इसलिए टूल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आपको इलेक्ट्रिशियन के काम में जो बुनियादी टूल्स हैं, जो मेन टूल्स हैं, वो जो यूज़ होते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और बताया जाएगा उनके नाम के बारे में और उसके काम के बारे में। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी, मुख्तलिफ टूल्स ऐसे ही टेबल पे पड़े होंगे और वो किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके पूछ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो आपने उनके नाम बताने होते हैं। तो आपके सामने भी टेबल पे मुख्तलिफ टूल्स रखे हुए हैं, तो मैं बारी बारी जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि कौन सा टूल है, उसका नाम क्या है और उसका फंक्शन या उसका काम क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि ये जो है एक क्लैंप मीटर है। ठीक है जी, इसका नाम है जी क्लैंप मीटर। ठीक है जी। अब मैं इसके इस्तेमाल के बारे में आपको बताऊं कि ये किस किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसको अम्पेयर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अम्पेयर जो है आप एसी भी चेक कर सकते हैं, डीसी भी चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है इसको चेक किया जाता है जी वोल्टेज चेक करने के लिए। ठीक है जी। वोल्टेज एसी भी हो सकते हैं और डीसी भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है जी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है जी। कंटिन्यूटी, एक वायर, एक एंड से वायर का एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, या किसी भी सिस्टम की जब आप वायरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ भी आप ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो इससे आप चीज़ चेक करते हैं वो है कि जी कि ओमिक वैल्यू। ठीक है जी, किसी भी चीज़ की ओमिक वैल्यू। ठीक है जी दोस्तों, नाम इसका क्लैंप मीटर है। ठीक है जी। इसके 4 फंक्शन इसमें यूज़ किए गए हैं: अम्पेयर चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए, ओमिक वैल्यू मालूम करने के लिए और कंटिन्यूटी मालूम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। और इसको कंप्लीट जो है यूज़ करने का तरीका मैंने अपनी एक वीडियो में बता दिया है कि आप अम्पेयर कैसे चेक कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं, ओमिक वैल्यू और कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, तो आप वो वीडियो देख के इसको मुकम्मल यूज़ करने का तरीका आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है जी, ये एक बेसिक टूल है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। आप अक्सर लोग इसको कहते हैं प्लायर। ठीक है जी। तो आपने इसको खाली प्लायर नहीं बोलना, सिर्फ प्लायर नहीं बोलना, बल्कि आपने बोलना है इसको कम्बिनेशन प्लायर। ठीक है जी। जब आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपने जो अपनी लैंग्वेज है वो भी एक इलेक्ट्रिशियन वाली यूज़ करनी है। ठीक है जी। ताकि अगले बंदे के जहन में ये बात आए कि वाकई बंदे ने काम किया हुआ है और उसकी स्किल्स अच्छी हैं। ठीक है जी। इसको
कम्बिनेशन प्लायर आपने बोलना है। और जब वो पूछेगा कि आप ये किस किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपने बोलना है जी कि इसको वायर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, वायर को ट्विस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इसके फंक्शन होते हैं। तो उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो आपने इसके बारे में बताना है कि ये कटर प्लायर है। ठीक है जी, वायर को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है ये आपके सामने नोज़ प्लायर है। ठीक है जी। और एक चीज़ जो है, ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिशियनों ये देखी होगी, और कम इलेक्ट्रिशियन जो प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने इसको यूज़ किया होगा। हो सकता है कि उस टेबल पे ये चीज़ भी पड़ी हो। ठीक है जी। तो ये भी एक प्लायर है। तो इसके जो फंक्शन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आप क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो है जी इसका ये कटर, इससे आप वायर भी काट सकते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये लग पंच है। ठीक है जी, इससे आप लग भी पंच कर सकते हैं, यहाँ से भी लग पंच होते हैं और यहाँ से भी। और तीसरे नंबर पे जो इसमें दिया गया है वो है जी इसका वायर स्टिपर। ठीक है जी, आपको इसको वायर को छीलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह का टूल्स भी जो है आपको देखने में मिलेगा जब आप कहीं प्रोफेशनल इंटरव्यू का देने के लिए जाएंगे, या ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर के ममालिक के इंटरव्यू देते हैं इंटरनेशनल, तो उनमें ये चीज़ जो है ना आपको देखने में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है ये एक चीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है जी, वो इसके बारे में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है जी। तो ये जो है वायर कटर है। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है आ जाता है जी हमारा हैमर। ठीक है जी, इसको आपने हथौड़ी नहीं बोलना, हथौड़ी भी आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है। टूल्स के जो ओरिजिनल नाम हैं वो आपने बताने हैं, आपने इसको हैमर बोलना है। ठीक है जी। उसके बाद जो है आ जाएगा जी हमारे पास टेस्टर। ठीक है जी, आप कहीं भी अपने सप्लाई चेक करने के लिए फेस वगैरह, फेस टेस्टर इसको कहते हैं। ठीक है जी, आपने इसका नाम बताना है फेस टेस्टर। फेस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 100 से 500 वोल्ट तक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है आपके पास ये एक स्क्रू ड्राइवर आएगा। ठीक है जी। तो जो 4 मुंह वाला होगा, प्लस वाला होगा। ठीक है जी, इसको आपने फ्लिप स्क्रू ड्राइवर बोलना है। ठीक है जी, फ्लिप स्क्रू ड्राइवर। और दूसरा जो होगा इस तरह का, उसको आपने बोलना है जी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है जी, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये एक चीज़ भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है, इसको कहेंगे जी एलन की। ठीक है जी, एलन की। इसमें मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, 1 mm से लेकर जो है आगे मुख्तलिफ बड़े साइज़ की भी होती हैं, 12 13 तक हो सकती हैं। ठीक है जी। तो आपने इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होगा, अगर वो पूछ लेता है तो आपने वो नंबर पढ़ के बता देना है। ठीक है जी, कि ये 5 mm है, जो अभी मेरे पास है ये 5 mm की है। ठीक है जी। तो ये चीज़ भी आपको देखने में मिलेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक ये आइटम आएगा। ठीक है जी, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है जी, इसका नाम है सोल्डरिंग आयरन, और ये वायर को सोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये एक चीज़ जो है बेसिक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है जी। तो मेजरिंग टेप, इंची टेप भी आप इसको बोल सकते हैं, मेजरिंग टेप भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो सकता है कि ये टूल भी आपको वहाँ देखने में मिले। ठीक है जी। तो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं, और ये जो है वेंडिंग वायर का जो है उसका साइज़ चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस तरह की भी आपको मिल सकती है जी देखने में। तो ये है जी वुडन सा, लकड़ी काटने वाली आरी। ठीक है जी, छोटे मोटे जो बोर्ड होते हैं उनको काटने के लिए इस तरह की छोटी अलग जो है ना वो आरी यूज़ की जाती है, सा। ठीक है जी, वुडन सा इसको कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये आपके सामने होगा। ठीक है जी, एडजस्टेबल रेंच। ठीक है जी, इसको एडजस्टेबल रेंच बोलेंगे आप, के मुख्तलिफ साइज़ के जो नट बोल्ट होते हैं उनको खोलने के लिए या टाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद इस तरह की भी आपके सामने पड़ी होगी
साइज़ में बड़ी भी हो सकती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी, इसको वैस टूल बोलते हैं जी, वैस, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। ठीक है जी, आप किसी भी चीज़ को इसके अंदर टाइट करके उसको अपने आसानी से जो है ना उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपसे एक इस तरह का होल्डर पड़ा होगा। ठीक है जी, उसके साथ इतनी वायर भी हो सकती है, तो आपने इसको होल्डर नहीं बोलना। ठीक है जी, बल्कि आपने इसको टेस्ट लैंप बोलना है। इसके अंदर बल्ब भी लगा हुआ हो सकता है, टेस्ट लैंप के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं भी सप्लाई चेक करने के लिए। तो ये आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए, और एक फेज टेस्टर, ये दो चीज़ें इलेक्ट्रिशियन के पास तकरीबन हर वक्त मौजूद होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक ये चीज़ भी है। ठीक है जी, इसको कहते हैं फाइल, किसी भी चीज़ को रगड़ने के लिए फाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, इसको चीज़ल कहते हैं। ठीक है जी, इससे आप छेनी भी कह सकते हैं, चीज़ल भी कह सकते हैं। तो ये कहीं भी दीवार में होल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, और एक ये चीज़ जो है आपको देखने में मिलेगी, तो ये है जी होल सा। ठीक है जी, मुख्तलिफ साइज़ के होल करने के लिए लकड़ी वगैरह में, तो उसमें ये यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इसका एक एक होल जो है ना सा जो है, ये तकरीबन 5 इसके अंदर लगे हुए हैं मुख्तलिफ साइज़ के। तो जिस साइज़ का आपने होल करना होगा, आप उस साइज़ का जो है ना इसके अंदर वो फिक्स करेंगे, और आप बआसानी होल कर सकते हैं लकड़ी के अंदर। ठीक है जी, और एक ये टूल है जी, इसका नाम है जी पुलर। ठीक है जी, बैरिंग पुलर, बैरिंग को निकालने के लिए, ठीक है जी, इस पुलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, और एक ये भी है, ये भी पुलर है बैरिंग को निकालने के लिए, और ये ख़ास तौर पे जो स्पेशलिस्ट यूज़ किया जाता है वो है जी सीलिंग फ़ैन में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, सीलिंग फ़ैन का जो नीचे वाला कवर होता है वो निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो है आपके पास ये आ जाएगा एक आइटम। ठीक है जी, इसको कहते हैं जी हैमरिंग। ठीक है जी, हैमर, हैमरिंग मशीन। ठीक है जी, ड्रिल मशीन आपने नहीं बोलना, ये हैमर है। ठीक है जी, ये इसके 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, हिल्टी मशीन इसको बोल सकते हैं आप, हिल्टी मशीन है, इसके 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, आप इस पे रखेंगे तो ये सिंपल होल लकड़ी वगैरह में होल करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी, और आप इसको इस पोजीशन पे रखेंगे तो ये होल भी करेगा, और साथ हैमरिंग डबल ऑप्शन होगा इसके अंदर। तो आपने कंक्रीट वगैरह में या दीवार के अंदर होल करने के लिए इस पे सेट करना है। ठीक है जी, जब आपने चीज़ल का यूज़ करना है, छेनी का यूज़ करना है, तो आपने ये हथौड़ा बना हुआ है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर आपने इसकी सिलेक्शन देनी है, और ये छेनी या चीज़ल आप इसके अंदर लगा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है इस चीज़ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है जी ग्राइंडर मशीन। आप दीवारों के अंदर जब आपको जरियाँ लगानी पड़ेंगी, ठीक है जी, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा, या किसी भी चीज़ को काटने के लिए, पाइप वगैरह काटने के लिए, चैनल पट्टी काटने के लिए। ठीक है जी, कोई भी चीज़ काटने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। और जो ज़्यादातर वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो दीवारों में जरियाँ लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद एक इस तरह की मशीन भी हो सकता है आपको देखने में मिले, तो ये है जी वेंडिंग मशीन। ठीक है जी, आप किसी भी मोटर की को रिवाइंड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, और इसके ऊपर जो है ये जो मीटर लगा हुआ है, ये उसकी टर्नों की तादाद को बताएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये है जी हेक्सा, इसको आप जो है लोहे वगैरह की चीज़ें काटने के लिए यूज़ करेंगे। आप इससे लकड़ी भी काट सकते हैं, लेकिन आपने वैसे जो है ना इसका नाम जो है ना हेक्सा है, और ये लोहा वगैरह की चीज़ों को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो मैंने आपको दिखाई थी, ये भी एक आरी है। ठीक है जी, तो ये वुडन सा है लकड़ी वगैरह की चीज़ों को काटने के लिए, और ये जो है ये लोहा वगैरह काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे मेन जो है ना टूल्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी जगह इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है जी, तो इनका जो है नॉलेज आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, अगर आपको टूल्स के नाम का ही नहीं पता होगा, आप एक अच्छे तरीके से टूल्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे,
तो आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं जाएगा, और वो यही समझेगा कि जिस बंदे को टूल्स का मालूम नहीं है वो काम क्या करेगा। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले अपने काम में जो इस्तेमाल होने वाले मेन टूल्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको समझाया है और एक एक करके सब टूल्स के नाम बताए हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं बनाऊंगा इलेक्ट्रिशियन से मुतल्लिक जो मेन क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यू में, उसके ऊपर। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो इसके टॉपिक पे आएगी। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।